चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 का आगाज़ हो चुका है और आपको जो है अच्छे ढंग से तैयारी करना है। आज आपके लिए जो है जीके जीएस का ये 31वां क्लास आपका हो रहा है। ठीक है, सभी आप लोग जो है अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे और जो है मेहनत, सच्चे लगन एवं मेहनत के साथ तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए, जितने भी क्लास आपका हो रहा है सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित टोटल क्वेश्चन आपको करा रहे हैं और यही सब क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जब जो भी अभी एग्जाम हो रहा है सभी आपके एनसीईआरटी बेस पर ही आधारित हो रहा है। ठीक है, और न्यू पैटर्न पर टोटल क्वेश्चन आपके जो है न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे, पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। ठीक है, तो कौन सा ऐसा अखबार या पत्रिका था जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो ये आप देखेंगे कि ये पायनियर था, पायनियर पत्रकार था। इन्होंने जो है ये पत्रिका, सॉरी पत्रकार नहीं, अखबार या पत्रिका कहेंगे तो पायनियर जो है इन्होंने जो है क्या किया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो है ये समर्थन किया था। तो सबसे पहले आप लोग जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में समझेंगे। तो मोटा मोटी हम लोग जो है बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि जिस समय हम लोग जो है अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के जिस समय हम लोग गुलाम थे तो उस समय जो है जो इस वक्त जो सोशल मीडिया हुआ करता है, तो उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो उस समय जो है लोगों को जागरूक करने के लिए मात्र एक साधन था पत्र, पत्रिका और अखबार। ठीक है, यही एक साधन था जिसके तहत जो हम लोग जो है अपने बंधु बांधवों को जो है जगाने का कार्य करते थे। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ होता था, समाचार होता था, तो इसी माध्यम से जो है ये दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि अंग्रेज लोग जो है क्या थे, तो ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में वो लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो हिंदी अखबार तो सबसे ज़्यादा उतना मतलब नहीं था। फिर भी जो है हम ही लोग में से कुछ ऐसे चमचे होते थे अंग्रेज़ों का। ठीक है, कि जो हिंदी अखबारों में या कुछ समाचार पत्रों में कुछ यदि छपा हुआ है हम भारतीयों के हित के लिए, तो वो जा कर के उसको बता दिया करता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है हिंदी अखबार में जो है हिंदी हो गया, यानी कि लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं कि हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, उर्दू जो भी था, तो इसमें लोकल लैंग्वेज में जो भी जिस भी भाषाओं में यदि कुछ छापा जाता था तो इसको कड़ाई से रोकने के लिए, ठीक है, ये कड़ाई से रोकने के लिए 1878 ईस्वी में जो है एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसके तहत जो है क्या था कि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर जो है कड़ा से कड़ा जो है नियंत्रण रखा जा सकेगा। ठीक है, ये क्या किया जाएगा, इस पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। ठीक है, तो उस समय जो वायसराय कौन थे, तो उस समय वायसराय थे आपका जो है लॉर्ड लिटन। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, लिटन याद रखेंगे, लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में जो है 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी हुआ। ठीक है, इसमें क्या था, यदि आप जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ यदि कुछ ऐसी जो न्यूज़ छापते हैं, इसके कारण जो है प्रथम आपको जो है वार्निंग दिया जाएगा। यदि नहीं हुआ तो आपके जो है प्रेस को बंद करके प्रिंटिंग मशीन को भी जब्त करने की जो है ये प्रावधान इसमें दिया गया था। इस तरह से अन्य सभी जो है प्रावधान जो दिए गए थे कि यानी कि आप जो है अंग्रेज़ों को विरुद्ध कुछ भी करते हैं तो उस तरह से आपको जो है आपके पत्रकारिता को दबाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है मोटा मोटी हम लोग जो है एक आसान भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि जो है ये सभी आपको याद हो जाए। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूछा जा रहा है। तो आंग्ल मराठा यानी कि आंग्ल मतलब क्या हो गया, अंग्रेज। ठीक है, क्या हो गया, अंग्रेज और मराठा। ठीक है, मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, मराठा यानी कि महाराष्ट्र में मराठा राजवंश था, इसके दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, तो किसके शासनकाल के दौरान घटी थी। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर का देखेंगे, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर
मंसूर जो थे, और मंसूर को जो है सबसे महान चित्रकार को जो है रूप में माना जाता था। ठीक है, मंसूर को जो है ये किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, तो ये आपका जो है ये देखेंगे ये जहांगीर के जो है दरबार में थे। ठीक है, और जहांगीर के कार्यकाल को जो है चित्रकारी का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, चित्रकारी का स्वर्णिम युग, ठीक है, स्वर्णिम युग जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि चित्रकारी सबसे अधिक जो है जहांगीर के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपका जो है माधवाचार्य हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि दीवाने कोही विवाह की स्थापना किस शासक ने की थी। दीवाने कोही की स्थापना आपका जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका जो है पिछले बार जो है वैकेंसी में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आपको ये सब जो है याद रखते हुए चलना। दीवाने को ही आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो ये आपका जो है ये संग्राम राज हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 का देखेंगे कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है था। ठीक है, किस विद्वान ने जो है बिंदुसार को जो है ये 16 राज्यों का विजेता बताया था, ये आपका जो है तारानाथ द्वारा बताया गया था। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 का देखेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर आपका जो है ये तंजौर में स्थित है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। ठीक है, वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो ये आपका जो अथर्व वेद हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 का देखेंगे कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में जो जीवन भर अविवाहित रह जाती थी उसको क्या कहते थे, उसको जो है अमाजू कहा जाता था। ठीक है, अमाजू। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकत्वीय क्षेत्र का होना है। ठीक है, ये आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर यानी कि बुध हो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13 का देखेंगे। 13 में देखिए कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, आसवान बांध जो है किस नदी पर है, तो ये आपका जो नील नदी हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आपके लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कि जितने भी आपके जो हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सभी आपको जो है पेड कोर्स में दिया जाता है। तो जो लोग अभी तक पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे, 6203540262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे और मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, और पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होता है। ठीक है, मात्र 99 रुपया पेमेंट करके सभी आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे, जहां कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ के फॉर्म में टोटल दिया जाएगा, और पीडीएफ में आपको जो आंसर को जो है टिक करके जो है हाईलाइटेड करके जो है ये दिया जाएगा। ठीक है, आंसर हाईलाइटेड करके आपको जो है सारे क्वेश्चन को दिया जाता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे, और सभी रखेंगे कि सभी आपके जो हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी तक ज्वाइन हुए हैं फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का देखेंगे कि कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी आपका जो है कोयना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कोयना, ध्यान देंगे कोयना नहीं, तो कोयना के साथ साथ आपका जो कोयना भी है, इसके बाद जो है मूसी भी हो जाएगा, और आपका जो है ये दूध गंगा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों है, कोयना भी है, दूध गंगा है और मूसी नदी है। ठीक है, तीनों जो है ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 का देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो सर्वाधिक वर्षा आपका जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 का देखेंगे कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के
साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो ये आपका जो है 5 राज्य सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है 1914 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि सिप किला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो हिमालय के किस श्रेणी के अंदर? लघु हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का देखेंगे कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना आपका जो है ये 1965 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? ठीक है, तो ये किस में हुआ है? तो ये आपका जो है सी नंबर हो जाएगा, प्लीस्टोसीन हिम युग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21 का देखेंगे। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपका जो है ये गंगा डेल्टा में नहीं पाया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का देखेंगे कि राजनीतिक की रपटीली राहें, ठीक है, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, और ऑथर से आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऑथर से, लेखक लेखिका से जो है जो रहेगा, तो इसमें देखेंगे तो ये आपका जो है राजनीति की रपटीली राहें, ये पुस्तक जो है ये आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद कर लेना है, राजनीति की रपटीली राहें अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है 24 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। चलिए 24 का देखेंगे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है आपका जो है ये पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट 25 का देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इनमें देखेंगे ये आपके जो जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 नंबर का देखेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये आपका जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। चलिए 27 का देखेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण तथा बिजली निर्माण दोनों ही आपके जो हैं ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट 28 का देखेंगे कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा सलाहकार समिति का अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखेंगे कि सरदार पटेल जो थे ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद जो है ये आपके जो है अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 30 का कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? ठीक है, तो इसका जो है कौन सा अनुसूची में है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे तीसरी अनुसूची में वर्णित है। चलिए 31 का देखेंगे कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो ये देखेंगे ये आपका जो 15 एवं 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? ठीक है, तो किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो है ये किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो ये आपका जो देखेंगे कि गाडगिल फार्मूले पर आधार पर जो है ये विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो बिहार जो है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा है। ठीक है, संघर्ष क्या कहेंगे कि प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक जो है इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है। ठीक है, ये गाडगिल फार्मूले के आधार पर जो है ये विशेष राज्य का दर्जा जो है किसी भी राज्य को दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है ये 31 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। चलिए 34 का देखेंगे कि पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? ठीक है, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है?
तो देखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था ये 1957 में स्थित हुआ था। अशोक मेहता का जो है आपका 1977 में हुआ था। जीबी के राव समिति का गठन आपका जो है 1985 में हुआ था। और LM सिंघवी का गठन जो 1988 दिया गया है, ये 88 नहीं होगा, ये 1986 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर का देखेंगे कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल आपका जो है टेबल टेनिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 36 का देखेंगे कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है कब जीता था? ये आपका जो 1900 ईस्वी में जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 37 का, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका जो है ये नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है। ठीक है, जिस समय प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, और किसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो याद रखेंगे कि ये पौधों में होता है। ठीक है, पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा जो है ये किसमें परिवर्तित होता है? ये आपका जो है देखेंगे ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के कारण ही रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और इसी के द्वारा जो है क्या होता है, पौधों में खाने का जो यानी कि भोजन प्राप्त करने की एक तरह से हम लोग बात कहेंगे तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपका जो है ये उदाहरण नहीं है। चलिए 40 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु स्तनपायी नहीं है। तो इसमें जो स्तनपायी की हम बात करेंगे कौन नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है ये शार्क जो है ये स्तनपायी नहीं है। बाद बाकी चमगादड़, चूहा। ठीक है, ये चमगादड़ और चूहा ये दोनों जो है अपने बच्चों को जो है ये क्या करता है, क्या कहा जाता है? ये स्तनपायी है, यानी कि दूध पिलाता है। ठीक है, चलिए शार्क जो है ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक सामान्य घटक है। ठीक है, मानव मूत्र में क्या पाया जाता है? तो ये आपको जो है ये एल्ब्यूमिन पाया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 42 का देखेंगे कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है तो जो है प्रतिरोध का खर्च कुल कितना शक्ति कितनी होगी। ठीक है, तो इसका देखेंगे ये आपका जो है टोटल जो है 15,000 वाट हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जो है बिलियन भी कहा जाता है। बिलियन जो है ये किसे कहा जाता है? बिलियन आपका जो है ये समांगी मिश्रण को जो है ये बिलियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। तो इसकी अवधि की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 24 घंटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 45 का देखेंगे, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके आवर्तकाल पर जो है ये आवर्तकाल बढ़ेगा। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 46 का। 46 में देखिए पूछा जा रहा है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है। ठीक है, एक्स किरण जो है ये किस प्रकार की तरंग है? तो ये आपके जो चुंबकीय तरंग हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 47 का कि जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या जो है ये कितनी होगी। तो ये प्रतिबिंबों की संख्या आपका जो है ये अनंत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि वर्णांधता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो वर्णांधता जो है तो देखेंगे कि वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है, ये आपको जो है कोई भी लेंस से जो है आपको ये ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन जो है ये कलर फिल्टर ग्लास पहनकर जो है कुछ हद तक जो है ये ठीक हो जाता है। इसमें मुख्यतः रूप से क्या होता है कि कलर को लाल हरा पीला को पहचानने में थोड़ा जो है ये दिक्कत होता है। ठीक है, ये थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए इसको जो है इस तरह से आप लोग जो है किया जाता है। यह आपको जो उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं आप
आपको जो है आंसर हमेशा मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस का उदाहरण है। ठीक है, अक्रिय गैस कौन है इसमें से, तो ये आपका ऑर्गन जो है ये अक्रिय गैस हो जाएगा। चलिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण जो है ये दिखाई पड़ता है। तो आतिशबाजी यानी कि आतिशबाजी जो पटाखे हम लोग छोड़ते हैं, पटाखे आसमान में जो उड़ता है, तो आसमान में जाकर के जो हरा रंग बनता है, तो हरा रंग जो है ये किसके कारण होता है, तो ये आपके जो है बेरियम के कारण जो है ये हरा रंग हमें प्रतीत होता है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड यदि कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग इस फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे, कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मैसेज करके इंक्वायरी करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको जो है सिलेक्टेड PDF चाहिए, यदि आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं पैड कोर्स से, ठीक है, पैड कोर्स में टोटल दिया जाता है, तो टोटल फटाक से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, जिसके लिए मात्र आपको जो है एक मामूली सा फीस रखा गया, मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।